हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आइए देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बैलून के। तो बैलून में भी जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हैं वो क्वेश्चंस रहेंगे। तो इनका कैलकुलेशन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 12.2 है आपकी। पहला क्वेश्चन, अ सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। कोन है, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, जस्ट लाइक दिस, इस तरह का। विद बोथ देयर रेडियाई इक्वल। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में ज्यादातर हमने कहा रेडियस दोनों की इक्वल होती है, तो रेडियाई दोनों की इक्वल है, कोन की और हेमिस्फीयर की। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की है। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और हाइट रेडियस की इक्वल है। फाइंड द हाइट ऑफ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। वॉल्यूम निकालना पूरे सॉलिड का पाई के टर्म में, यानी पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर है दोनों के लिए। अच्छा, ये हाइट दी है कोन की। मेरा तो कोन काफी लंबा हो गया, 1 सेंटीमीटर का वो भी है। ठीक है, फिगर को आप डालिए, थोड़ा सा कम हाइट दे दीजिएगा कोन को। ये दोनों के लिए हम टर्म्स लिस्ट करते हैं। हेमिस्फेरिकल पार्ट के लिए रेडियस पर चाहिए, रेडियस 1 सेंटीमीटर। और कोनिकल पार्ट के लिए आपको क्या चाहिए? रेडियस सेम रहेगी 1 सेंटीमीटर, और हाइट जस्ट इक्वल टू रेडियस, ये भी 1 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो हेमिस्फेरिकल पार्ट है और कोनिकल पार्ट है, दोनों की वॉल्यूम रख दीजिए। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, और प्लस हेमिस्फेयर का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, कोन में हमें इस लेंथ हाइट नहीं, वॉल्यूम के लिए हमें इस लेंथ हाइट कोन की नहीं चाहिए, एच पे काम चलेगा। और इसमें तो 1 सेंटीमीटर है, कैलकुलेशन काफी आसान है, फिर भी कॉमन लेना हो तो ले ले, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 या 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो कितना आएगा? विद इन ब्रैकेट क्या रह जाएगा? 2r एंड प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर हो गया एच। वैल्यूज पुट कर दे, पाई की वैल्यू पुट नहीं करना, इन टर्म ऑफ पाई आपको वैल्यूम देना है। तो दिस विल बी 1/3 पाई इंटू 1 स्क्वायर, विद इन ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस हाइट इज ऑल्सो 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1/3 पाई बचेगा, 2 1 2 प्लस 1 3 इंटू 3, और 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम हो जाएगा आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये फाइनल आंसर। ठीक है, काफी आसान है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यस, दिस क्वेश्चन, Russell, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet। एक मॉडल बनाना है उसको। कैसा मॉडल है? उसके मॉडल को देख लीजिए। हेमिस्फीयर है, सॉरी, एक सिलेंडर है, ये, और दोनों एंड में क्या अटैच है? कोन अटैच है। ठीक है, ये सिलेंडर हुआ। अटैच एट टू एंड्स, क्या अटैच है? सिलेंडर विथ टू कोन्स अटैच एट इट्स टू एंड्स। दोनों एंड में एक एक कोन अटैच है। ये कोन हो गया ऐसा, इस एंड में भी जस्ट सेम कोन,
इस तरह का मॉडल उसे तैयार करना है। अब इसके टर्म्स देख लीजिए क्या क्या दिए हैं। तो कोनिकल पार्ट के लिए कोन दोनों सेम साइज के हैं, तो एक कोन के लिए लिस्ट करता हूं कोन्स के लिए, और सिलेंडर के लिए सिलेंड्रिकल पार्ट लिखिएगा। देखिए क्या क्या दिया है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3। डायमीटर पूरे मॉडल का मतलब कोनिकल पार्ट में भी 3 डायमीटर रहेगा और सिलेंड्रिकल पार्ट में भी 3 डायमीटर रहेगा। तो रेडियस आप लिखिए r इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर, और यहां भी r इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। मर्जी होगी तो 1.5 लिख लीजिएगा, नहीं कैलकुलेशन में ये भी आसान होता है। अच्छा, आगे क्या दिया है। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। कोन के लिए हाइट चाहिए, ये हाइट, ये 2 है दोनों कोन के लिए, ये हाइट 2 है। तो एच, अच्छा हाइट तो सिलेंडर में भी होगी ना, तो एच में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो हम नोटेशन चेंज करते हैं। H1 लिख लेते हैं कोन की हाइट को 2 सेंटीमीटर, इसकी हाइट को दूसरा नोटेशन यूज कर देंगे, H2 यूज कर देंगे। तो अब वो कहां से मिलेगा। इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर फाइंड, अच्छा यहां दिया हुआ है, एंड इट्स लेंथ इज 12। लेंथ दिया, लेंथ 12 सेंटीमीटर। कौन सा लेंथ, पूरे इंटायर मॉडल की लेंथ, यहां से यहां तक पूरा 12 है। अब आपको पता है कि इतना तो रेडियस हो गया उसका कोन का, और यहां से ये रेडियस हो गया इस कोन का 2-2 सेंटीमीटर। तो बीच में क्या निकलेगा, 2 + 2 4, इसमें माइनस कर दे 12 में तो 8 आ जाएगा। ये हाइट लेंथ है, लेटा हुआ कोन रखा इसलिए लेंथ बोला है, बाकी फार्मूले में जो टर्म एच यूज हुआ उसके लिए हाइट है वो। तो H2 कितना हो जाएगा, 12 माइनस विदिन ब्रैकेट 2 + 2, इतने सेंटीमीटर, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हमने टर्म्स बना लिए, टर्म्स हमने लिस्ट कर लिए। आगे देखता हूं कैलकुलेशन। कोन्स के लिए रेडियस और हाइट R और H1, और सिलेंडर के लिए R और H2। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। R 3.2 है, 3/2 है, दोनों के लिए हाइट 2 और 8 है। वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, कोन का वॉल्यूम लिखिए 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो दो कोन है तो 2 × 1/3 कर लीजिए, पाई r स्क्वायर। कोन की हाइट हमने H1 ली है, H1। अब प्लस एक सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर H2। तो ये फार्मूला बना। हम हमेशा की तरह कॉमन लिया करते हैं। कॉमन हम क्यों लिया करते हैं, हम कॉमन इसलिए लिया करते हैं कि यही अच्छा काम है। हमको टिपिकल कैलकुलेशन से नहीं उलझना है, आसान काम करना है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। क्या आएगा, पाई आएगा, R स्क्वायर आएगा, बाकी H1 हो गया तो कोई चांस नहीं। अलग अलग है, पाई R स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 2H1/3 प्लस पाई R स्क्वायर बाहर हो गया, H2। यहां से वैल्यूज रखेंगे। R सेम है, 3/2 है, पाई की भी वैल्यू रखें 22/7 इंटू R स्क्वायर, 3/2 स्क्वायर। चलिए मैं 9/4 लिख लेता हूं,
विद इन ब्रैकेट 2 इंटू H1, H1 किसकी हाइट थी, कोन की थी, तो 2 इंटू 2 अपॉन 3 एंड प्लस H2 आया था 8। ठीक, कटे कुछ तो काटिए, नहीं तो भी रहने दीजिए, चार को भी डिस्टर्ब न करिए, जब ऐड हो जाएगा तो फिर मैं करूंगा। 22 अपॉन 7 इंटू 9 अपॉन 4, ये आपका होगा 4 अपॉन 3 प्लस 8। ठीक है, आगे 22 अपॉन 7 इंटू 9 अपॉन 4, उसको एक बार में ऐड कर लिए, 3 8 जा 24 एंड 4 28 अपॉन 3। अब जो कैंसिल हो रहा हो तो कर दीजिए, 7 4 जाइए खत्म करिए, ठीक है ना, 4 4 खत्म करिए, और कुछ फिर रहेगा। ठीक, बचा के 22 और फिर 22 3 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब आपका बैलून। तो इस तरह से देखिए, हमको कहीं भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, रफ नहीं करना पड़ा, और इस तरह से आप अगर ये ट्रिक यूज करते हैं तो आपको भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आपका बहुत सारा समय बचेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया, चलिए आगे देखता हूं। दिस क्या है, गुलाब जामुन है, ठीक है। मुझे तो गुलाब जामुन पसंद नहीं है, आप लोगों को पसंद होगा तो हो सकता मुंह में पानी आ रहा हो, है ना। मैं गुलाब जामुन नहीं खाता, कम खाता हूं। तो देखिए इसमें क्या है, अब गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वैल्यू। गुलाब जामुन है और उसमें सिरप जो है शुगर सिरप 30% शुगर सिरप, टोटल गुलाब जामुन की वैल्यूम का 30% शुगर सिरप है उसमें। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter। 45 गुलाब जामुन इसमें भरे हुए हैं। कब दिखते होंगे, 45 मान लीजिए, वैसे हम लोग मानते ही तो हैं, लिखी तो करते हैं सब। तो ये हो गया, और जितना सभी गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसमें 30% सिरप है। तो चलिए मैं एक गुलाब जामुन की बात करता हूं, एक गुलाब जामुन बनाता हूं, एक मस्त गुलाब जामुन बना लेता हूं। जब हाथ से ही बनाना है तो क्यों छोटी गुलाब जामुन बनाए, बड़ी ही बना लेता हूं। ये सिलिंड्रिकल पोर्शन हो गया, हेमी स्फेरिकल एंड, और दोनों इसके एंड जो है हेमी स्फेरिकल है। ये लगता है गुलाब जामुन, न लगता हो तो फिर इरेज करूं, दूसरा बनाओ, पर हो गया, कंसीडर कर लेते हैं गुलाब जामुन है ये, है ना। एक गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। तो हेमिस्फीयर्स के लिए क्या क्या दिया है और सिलेंडर के लिए क्या दिया है, ये चीज हम लिस्ट करेंगे। तो क्या दिया भैया, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter। तो डायमीटर यानी रेडियस यहां से मिल जाएगा 2.8 अपॉन 2 मीन्स 1.4 सेंटीमीटर, और इसका भी रेडियस लिख लीजिए 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया, यानी ये रेडियस यहां से यहां तक 1.4 है, ये भी रेडियस ही होगी और ये भी रेडियस ही होगी। ये रेडियस 1.4 है और पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है 28 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, 28 क्या दिया है, नो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर।
पूरे गुलाब जामुन की लेंथ यहां से यहां तक 2.8। और 5 सेंटीमीटर में एक ये इधर हेमिस्फेरिकल एंड है, एक इधर से एक इधर से। तो अगर हम इसकी बात करेंगे सिलेंडर के हाइट की, तो 1.4 1.4 2.8, और 2.8 को 5 में माइनस कर दीजिए तो सिलेंडर की हाइट आ जाए 2.2। तो सिलेंडर के लिए हाइट चाहिए हमें, हाइट निकाल लेता हूं। 5 सेंटीमीटर माइनस 2.2 प्लस 2 1.4 प्लस 1.4, ठीक है। तो यहां हाइट हो जाएगी आपकी 2.8 माइनस करेंगे 2.2। तो इस तरह से हमने टर्म्स लिस्ट कर लिया, रेडियस 1.4 दोनों की और हाइट सिलेंडर की 2.2। वैल्यूम निकालना है। वैल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन, वैल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन का वैल्यू, तो एक दो हेमिस्फेयर का रखिए, 2 इंटू हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब और प्लस एक सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, रेडियस सेम है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ठीक, और बचा क्या अंदर 2 टू 4/3 आर, 4r/3 यहां बचा और प्लस एच यहां बचा। वैल्यूज पुट करिए, 22/7 रेडियस 1.4 थी, ठीक है ना, इंटू 1.4 इंटू 1.4 एंड विद इन ब्रैकेट 4 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 3, कुछ कैंसिल होने का नाम नहीं ले रहा है, अब प्लस एच 2.2। डिसमल में भी है, फ्रैक्शन में भी है। अब इसको आप डिसमल से हटाने की कोशिश ना करें, फाइनल आंसर जो होता है वो रखने का एक तरीका होता है कि या तो डिसमल में रखो या तो फ्रैक्शन में रखो। कुछ पार्ट डिसमल में और फ्रैक्शन दोनों में ऐसा नहीं चलता, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हम यहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। इसको तो काट दीजिए, चाहे 2 11 जा काट दीजिए और चाहे 2 7 जा, उसे 7 2 जा, एक प्लेस में डिसमल 0.2, जितना मल्टीप्लाई कर सके ओरल कर लीजिए। तो ये 22 ही मैं रखता हूं, 14 2 या 28 और डिसमल कितने प्लेस में, 2 प्लेस में 0.28, ये हो गया। अच्छा, अब आगे चलता हूं, ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो 14 4 या 56 मीन्स 5.6 अपॉन 3 प्लस 2.2, इसको फ्रैक्शन के तरीके से ऐड करिए। अभी मैं यहां मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, करना हो तो कर लीजिए। क्या है 28 2 या 56 होता है, तो 56 ऐसा लिखा, 6 6 5 11 1 कैरी 1 5 एंड 1 6 616 और 2 प्लेस में डिसमल 6.16 और ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर का तो भी सॉल्व होने का नाम नहीं लिया, 5.6 प्लस 6.6 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, 6.16 ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, 6 6 12 2 कैरी 1 एंड 6 5 11 एंड 1 12, ये 12 हुआ और एक प्लस में डेसिमल अपॉन 3। तो क्या कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। मल्टीप्लाई करना चाहें तो अभी कर लें,
6.16 और 12.2 का 3 कटेगा नहीं, भी डिवाइड नहीं करिए। डिवाइड करेंगे 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो आंसर से आप दूर हो जाएंगे। आंसर से आप क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे, है ना। फाइनल में हो सकता है आगे कट जाए 3, अभी तो और आगे काम करना है। 30% भी निकालना है इसका, 45 गुलाब जामुन का भी निकालना है, या काटना हो तो इतना छोड़ के फाइनल आपका आंसर नहीं है। सीधे आप यहां लिखें वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स, ठीक है ना। तो 6.16 इंटू 12.2 अपॉन 3 इंटू 45, ये कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं किया, इस 3 हट गया, 15 जा, अभी भी नहीं मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, अभी और काम बाकी है। तो हो सकता है फाइनल तक में और आसान हो जाए। अब ये तो हो गया, इतने सेंटीमीटर क्यूब क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ, जो अभी हमने पूरा पूरा कैलकुलेट नहीं किया। 30% इसमें सिरप है, तो 30 इंटू दिस थिंग अपॉन 100, ठीक है ना। अब मैं निकालता हूं क्वांटिटी ऑफ सिरप, यहीं से हमने कहीं पूरा कैलकुलेट नहीं किया। फाइनल आंसर को हम कैलकुलेट करें, क्वांटिटी ऑफ सिरप। क्वांटिटी ऑफ सिरप, तो ये कितना हो जाएगा? 30% मीन्स 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई दिस 6.16 इंटू 12.2 इंटू 15। अब डिनोमिनेटर में केवल 100 है। कैलकुलेशन मेरा सिखाने का तरीका नहीं, वो सिखाने का उद्देश्य नहीं कि आपको मैं ये कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, मैं कैलकुलेशन को आसान करना सिखा रहा हूं। तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवीजन आसान है। तो अगर 100 पूरा पूरा कैंसिल हो रहा हो तो करिएगा, यदि आधा रह गया तो फिर नहीं करिएगा, 100 को छोड़ दीजिएगा। हमें लगता पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, ये जीरो काट दिया, ठीक है। 5 से काट देता हूं, तो 5 2 जा एंड 5 3 जा, कट गया। 2 भी कैंसिल हो जाएगा, चाहे 6.16 को काट दीजिए, चाहे 12.2 को काट दीजिए, ठीक है। तो 2 से हम इसको 6.16 को काट देता हूं, 2 3 जा 6, 1 लेफ्ट, 0 टाइम्स डिवीजन, 2 8 जा 16, 2 प्लेस में डिसिमल, तो मीन्स 3.08। अब जो बचा है तो आपको अब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। देखिए कैलकुलेशन को मैंने कितना कम किया, 3 को मैंने काट डिवाइड किया, ये यहाँ कट गया, 100 वहां कैंसिल हो गया। अब क्या क्या मल्टीप्लाई करना है, तो जितना ओरल कर सको तो करो। 3 3 जा 9 कर सकते हो आप, कर लो, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलो मैं यहां रफ करता हूं, इतने में रफ करता हूं, ठीक है ना। 3 3 जा 9 कर लिया, और 9 का 308 में करता हूं, 3.08 308, तो 9 8 जा 72, 2 कैरी 7, 9 0 जा 0, 7 एंड 9 3 जा 27, ठीक है। डिसिमल बाद में रखूंगा, 2 7 7 2, ठीक। 3 3 जा 9, 9 8 जा 72, 2 कैरी 7, 9 0 जा 0, तो कैरी 7 ऐड हुआ 7, एंड 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, तो ये हो गया। अब क्या रह गया, 112.2 में 122 का करता हूं, एक बार 2 का करना पड़ेगा, एक बार वही कॉपी कर लेंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 4 कैरी 1, 2 7s are 14 and 1 15, 5 कैरी 1, 2 2s are 4 and 1 5, ये हुआ। दूसरे वाले 2 का करूंगे, यही आएगा 4 4 5 5, और 1 का तो आसान होगा, क्या होगा, 2 7 7 2, ऐड कर लीजिए, 4 4 4 8,
5 4 9 and 2 11 1 carry 1, 5 5 10 7 17 carry 1 18 8, again carry 1, 7 5 12 and carry 1, 13 3 2 and 1 3, और डिसिमल होगा 2 प्लेस और 1 प्लेस, 3 प्लेस में। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। यानी कितना आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखता हूं यही पूछा था कि और कुछ बैलून पूछा था कि और कुछ पूछा था। Find approximately how much syrup would be found in 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में अप्रोक्सीमेटली कितना सिरप आएगा, तो इसको लिख दीजिए 338 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? अरे यार वो 1 सेंटीमीटर क्यूब भी नहीं है, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इतना तो आप जब गुलाब जामुन में खाएंगे ना तो स्पून में लगा रह जाता है, तो इसलिए उसने कहा है कि अप्रोक्स में सेंटीमीटर क्यूब में निकाल दो। तो ये अप्रोक्स में हमने सेंटीमीटर क्यूब में निकाल दिया। हाँ, यहां लिख दीजिएगा अप्रोक्स, अप्रोक्सीमेट या अप टू नियरेस्ट सेंटीमीटर क्यूब, अप टू नियरेस्ट सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन आपके हुए। गुलाब जामुन वाला थोड़ा सा लेंदी है, स्टेप्स ज्यादा है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा। बस यही तो, इतना भर तो कैलकुलेशन है ना, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, कई बार साथ पढ़ें। और इसके बाद फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में।